चलिए देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर हो गया 10। 9 तक हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। 10 में बोलता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए। एक 80 मीटर चौड़े सड़क है। देखो यहाँ से यहाँ तक एक सड़क है जो कितना चौड़ा है 80 मीटर। इसके रोड के इस साइड और रोड के इस साइड समान ऊंचाई वाले खंबे लगे हुए। एक समान ऊंचाई के खंबे लगे हुए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है। मतलब इन दोनों का एक्सचेंज करने पर सड़क के बीचों बीच इस खंभा का उन्नयन कोण कितना बनता है 30 और इसका कितना बनता है 60 बनता है। ठीक है, सड़क के बीचों बीच यहाँ गया खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात करें। हम लोग को देखो खंभा का ऊंचाई भी ज्ञात करना है और इसके बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब हमको ऊंचाई भी एक अगर हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो ये भी ऊंचाई पता चल जाएगा क्योंकि समान ऊंचाई का है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी हम लोग को कैसे ज्ञात होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर हमको x पता चल जाएगा तो फिर इसको हम बता सकते हैं कि इसका बीच कितना, बीच की दूरी पर बीचों बीच में हम लोग एंगल बना पाया, कोण बना पाया, वही बना पाएंगे। तो देखो सॉल्व समकोण त्रिभुज ABC में इसमें x मेरा दिया हुआ है, p हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो AB को ऊपर में लिख दिया और BC नीचे में लिख दिया। जो दिया हुआ है उसको हम लोग नीचे में लिख दिए और जो निकालना है उसको हम लोग कहाँ लिख दिए ऊपर में लिख दिए। कोई दिक्कत। अब P/B किसका फॉर्मूला है 10 का, तो 10 60 डिग्री हो गया। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है P, तो P लिख दिए और BC का वैल्यू x और 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3 लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, क्या है 1 है और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा P = √3x। ये हो गया इक्वेशन 1 समीकरण। पुनः समकोण त्रिभुज EDC में अब ED हमको निकालना है और DC क्या किया है दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऊपर में लिख देंगे, ED लिख दिए यहाँ पे और DC CD या DC हम लोग नीचे में लिख दिए। ठीक है, ED का वैल्यू कितना दिया हुआ है P, कुछ नहीं दिया हुआ तो P दिया हुआ है ना, और CD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80 - x, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक x दूरी है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा 80 में x को घटा के जो बचेगा वही बचेगा, है ना। तो यहाँ कितना लिख दिया 80 - x और इसमें भी तुम्हारा P/B किसका फॉर्मूला है 10 का और कितना डिग्री का कोण बनाया 30 डिग्री का और 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 कितना होता है 1/√3 किए। फिर यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, √3p के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो √3p और 80 - x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 80 - x। कोई दिक्कत। इक्वेशन 2। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत। अब समीकरण 2 में P = √3x रखने पर, समीकरण 2 मेरा यही है, समीकरण 2 को यहाँ पे लिख दिए हम लोग √3p = 80 - x। कोई दिक्कत। √3 का √3 p का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3x, 80 का 80 और x का x, √3 और √3 मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ √9 और x का x, 80 - x अपनी जगह पे ठीक है। अब देखो यहाँ पे √9 का वैल्यू कितना निकलेगा 3, तो 3x यहाँ पे लिखा गया और ये 80 - x अपनी जगह पे है। अब ये x इधर माइनस में, इसको इधर लाएंगे क्या में हो जाएगा प्लस में, तो √3x + x = कितना हो जाएगा 4x लिख दिए और 80 अपनी जगह पे फिक्स है। अब 4 को इधर ले आए, इसको काटे तो x का वैल्यू कितना निकल गया 20, कितना निकल गया 20। यानी इन लोग का दूरी कितना है खंभों के बीच की दूरी जहां पे कोण बना वहां कितना बना, कितना मीटर पर 20 मीटर पर, कितना मीटर पर 20 मीटर। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या था P = √3x था, है ना था। अब P = √3 का √3 और x का वैल्यू कितना निकल गया 20 और यहाँ कितना आ जाएगा P = 20√3। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल गया P, यानी ये निकल गया खंभा का ऊंचाई क्या निकला, देखो ये खंभों की ऊंचाई और ये निकल गया दोनों खंभों
की बीच की दूरी में बना, है ना? ये निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत समझने में? चलिए नोट कीजिए।